नमस्कार दोस्तों, मैं आर काटवा आप सभी का उड़ान क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चतुर्थ श्रेणी राजस्थान पुलिस और फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उड़ान क्लासेस आपके लिए लेके आया है बेहतरीन फैकल्टी के साथ। दोस्तों, राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और फाउंडेशन बैच के ऑफलाइन बैच उड़ान क्लासेज में शुरू हो चुके हैं। उड़ान क्लासेज पंचायत समिति के सामने ICICI बैंक के ऊपर है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सर मगरराम चौधरी से संपर्क कर सकते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। बेहतरीन फैकल्टी है, सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स की, जीके की, रीजनिंग की सभी फैकल्टी उपलब्ध है उड़ान क्लासेज में। उड़ान क्लासेज आपसे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जुड़ा हुआ है। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, उड़ान क्लासेज भागी सर्च कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कर्म अगर सच्चा हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। सभी समस्याओं का हल आज नहीं तो कल होगा। लगातार जुड़े रहे उड़ान क्लासेस के साथ, मेहनत करते रहे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ है अनिल जी सर, मैथ्स की बेहतरीन फैकल्टी है हमारे अनिल जी सर। स्वागत है यूट्यूब की दुनिया में अनिल जी सर का। थैंक यू सर, आप आए। थैंक यू सो मच सर। आप सभी स्टूडेंट का ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में उड़ान क्लासेज की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि अभी सर ने कहा कि उड़ान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको चतुर्थ श्रेणी राजस्थान पुलिस और फाउंडेशन बैच की जो क्लास हम ऑफलाइन लेके आ रहे थे, अब वो हम ऑनलाइन भी लेकर आ चुके हैं। रेगुलर सिलेबस के हिसाब से रेगुलर क्लास होगी और क्लास होने के बाद में प्रत्येक सप्ताह टेस्ट के MCQ भी हम यहाँ पर लेके आएंगे। हम आज से बात करेंगे हमारी मैथ के क्लास की। हम बात करेंगे, हम आज से नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट जो शुरू करेंगे मैथ। आप सभी स्टूडेंट को यह पता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में मैथ का एक बहुत ही अच्छा रोल है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो मैथ के हर एक चैप्टर में, हर एक जगह अपना विशेष रोल रखता है। चाहे हम रीजनिंग की बात करें, चाहे हम मैथ का चाहे हम बात करें, लाभ हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, समय कार्य मजदूरी हो गई, टंकी हो गई, कुछ भी हो, हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं इसका रोल होता है। उसके अलावा इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं आज परसेंटेज। प्रतिशतता, प्रतिशतता। आप सभी विद्यार्थियों को यह पता है कि प्रतिशत के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 सवाल सीधे सीधे आपको यहां से मिल जाएंगे। प्रतिशतता, प्रतिशत का नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रति यानी प्रत्येक। प्रति का क्या मतलब हुआ? प्रत्येक। और शत का मतलब हुआ 100। यानी किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या को हल करने के लिए हम उसका आधार कितना मानते हैं? 100। यानी कोई भी वस्तु हुई, कोई भी वस्तु या संख्या या राशि, कोई भी वस्तु, संख्या या राशि क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है। अगर मैंने कहा कि यहां पर इस रेखा पर 1 से और 100 तक के नंबर लिखे हो, कहां से कहां तक? 1 से और 100 तक के नंबर अगर लिखे हो तो यहां पर ये जो 1 है, क्या है? 1, ये इसका कौन सा भाग है? 1/100वां भाग है। कौन सा भाग है? 1/100वां भाग है। जैसे मैं बात करूं किसी भी संख्या की, जैसे कोई उदाहरण के लिए हम समझें कि ये कोई एक बर्तन है। क्या है? बर्तन। ये बर्तन कितने लीटर का है? 5 लीटर का। कितने लीटर? 5 लीटर का ये कोई बर्तन है। और मैंने इसको कितना भर दिया? यहां तक जल से भर दिया। तो मैंने इसका कितना भाग भरा?
3 भाग। कितने भाग में से? 5 भाग में से। 3 भाग भरा मैंने, कितने भाग में से? 5 भाग में से। जैसे मैंने यहां लिखा 1%। क्या लिखा मैंने? 1%। तो इसको मैं क्या लिखूंगा भिन्न में? 1/100। क्या लिखा मैंने? 1/100। मैंने यहां लिखा 5%। तो कितना हो गया? 5/100। कितना हुआ? 5/100। जैसे मैंने यहां लिखा x%, तो ये कितना हुआ? x/100। यानी भिन्न। हम किसके रूप में लिख रहे हैं? भिन्न। तो प्रतिशत की बात मैं ऐसे कर सकता हूं कि ऐसी भिन्न जिसके हर का मान, भिन्न के हर का मान कितना हो? 100। भिन्न के हर का मान कितना हो? 100। ऐसी भिन्न जिसके हर का मान कितना हो? 100। यानी जैसे मैंने यहां लिखा 1% बराबर 1/100। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% का गुणा किससे करेंगे? हम किससे करेंगे? 1% गुणा 100 बराबर 1। तो कितना प्रतिशत हो गया? यानी 100% का मान कितना हुआ? 1। 100% का मान कितना हुआ? 1। अब जैसे मैंने ये गिलास कितना भरा हुआ था? हमने 3/5 भाग। किसका? 1 का। 1 का कौन सा भाग? 3/5 भाग। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100%। तो 3/5 गुणा 100%। 5 से मैंने इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0। 20 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 60%। यानी ये गिलास कितना भरा हुआ है पानी से? 60% भाग इसका भरा हुआ है। ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत यानी पर, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी प्रत्येक संख्या का आधार कितना होगा? 100। प्रतिशत का आधार कितना मानेंगे हम? 100 मानेंगे। यानी किसी भी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसके आधार का मान कितना हो? 100, तो वो क्या होगी? प्रतिशत। देखो जैसे कोई भी भिन्न की बात पहले नहीं करते हैं, पहले हम बात किसकी कर रहे थे? प्रतिशत की। चलो, प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को किस में बदलेंगे? भिन्न में। और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग। 100 का भाग क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। किसी भी प्रतिशत राशि को, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम कुछ ऐसे प्रतिशत मानों की बात करेंगे जो एग्जाम में कहीं ना कहीं सीधे ही तौर पर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिशत मानों की हम यहां क्या करेंगे? बात, जो एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाते हैं और जिनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 सही 1/2%। 2 सही 1/2%। 2 सही 1/2 को हम सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2%। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या कर रहे थे? प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और भाग कितने का देंगे? 100 का। कितना हो गया? 5/2 गुणा 100। 5 से कितनी बार? 20 बार, यानी 1/40। यानी 2 सही 1/2% का मान कितना हुआ? 1/40 हो गया। ठीक है। अगला 4 सही 1/6%।
4 सही 1/6%। 4 सही 1/6 को चेंज करेंगे, 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 गुणा किससे करेंगे 100 से, कितना हो गया 25 से कितनी बार 4 बार, यानी 1/24, 6 चौक 24, 25 से 1 बार और 25 से 4 बार, तो कितना मान आया, भिन्न का मान कितना आया 1/24। ऐसे ही हमने लिखा 5%, कितना प्रतिशत 5%। 5% को कितना लिखेंगे 1/5 गुणा 100, 1/5 क्या सॉरी, इसको हम क्या लिखेंगे 5/100, कितना लिखा 5/100। 5 से कितनी बार 20 बार, यानी 1/20, यानी कोई भिन्न जिसका मान कितना हो 1/20, तो प्रतिशत में इसका मान कितना होता है 5%। अगला 4 6 सही 1/4%, कितना 6 सही 1/4%, 6 कितना हुआ 24 और 1 25/4 गुणा 100, 25 से कितनी बार 1 बार और 4 बार, यानी 1/16, 1/16 क्या हो गया भिन्न का मान हो गया, कितना मान हुआ भिन्न का 1/16। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा 8 सही 1/2, 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 के अलावा जैसे हमने यहां बांध रखा 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 प्रतिशत, 9 सही 1/11%। इसको किस में चेंज करेंगे भिन्न में, तो वही फॉर्मूला 11 99 और 1 100, 100/11 गुणा 100, 100/11 गुणा 100, 100 से ये 100 कैंसिल, कितना भिन्न का मान 1/11, कौन सी भिन्न हुई 1/11। जैसे मैंने लिखा 10%, कितने प्रतिशत 10%, 10% को कैसे लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100, 10 से कितनी बार 10 बार, भिन्न का मान कितना 1/10, कितना हुआ मान 1/10, 12.5%, यानी 12.5, 12.5%। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 12 24 और 1 25/2, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना 100, 25 से कितनी बार 4 बार, यानी 1/8, भिन्न का मान कितना हुआ 1/8। जैसे हमने लिखा, ठीक है, यहां तक ये ऐसे भिन्न के मान, ये ऐसे प्रतिशत मान है जो एग्जाम में सीधे तौर पर पहुंचे जाते हैं। जैसे 2 सही 1/2 कितना 5/2 और कितना हो गया 1/40। तो ये किस में चेंज किया हमने भिन्न में, प्रतिशत मान को हमने किस में चेंज किया है भिन्न में चेंज किया है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे। अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में चेंज करें तो हम क्या कर रहे थे 100 से भाग दे रहे थे, क्या कर रहे थे 100 का भाग दे रहे थे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या कर रहे थे 100 का भाग दे रहे थे। अब हम क्या करेंगे भिन्न को, इसको भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे भिन्न को किस में बदलेंगे प्रतिशत में बदलेंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं 100 का गुणा, यानी भिन्न को किस में चेंज कर रहे हैं हम, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं।
इसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। और जब प्रतिशत को किस में बदल रहे थे, भिन्न में, जब हमने क्या किया था, 100 का भाग दिया था। आगे बात समझ में चलो, जैसे मैंने लिखा भिन्न 1, हमने कौन सी भिन्न ली, 1 बटे 1, 1 बटे 1 भी क्या है, भिन्न। भिन्न को किस में बदलेंगे हम, प्रतिशत में। तो 1 बटे 1 का गुणा किससे, 100 से, कितना हुआ, 100%। कितने प्रतिशत, 100%। ठीक है। भिन्न 1 अपने आप में क्या है, भिन्न 1 अपने आप में क्या है, 1 को भिन्न में चेंज करेंगे तो 1 गुणा 100 यानी 100%। ठीक है। अगला हमने लिया 1 बटे 2, भिन्न कौन सी है, 1/2। 1/2 को किस में चेंज करेंगे हम, प्रतिशत में, परसेंटेज में बदलेंगे। 1/2 को परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया, 2 से कितनी बार, 50 बार, यानी 50%। कितने प्रतिशत, 50%। जैसे हमने लिखा 1 बटे 3, कितना लिखा हमने, 1 बटे 3। 1 बटे 3 को किस में बदला हमने, प्रतिशत में, गुणा किससे, 100 से, कितनी बार, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार, 33 सही 1 बटे 3%। 33 सही 1 बटे 3%। किसका मान हुआ, 1 बटे 3 का। हमने लिखा 1/4। 1/4 को किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 1/4 को किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो 4 से कितनी बार, 2 बार और 5 बार, कितना मान आया, 25%। कितने प्रतिशत, 25%। ऐसे ही हमने लिया 1 बटे 5। 1 बटे 5, 1 बटे 5 को किस में बदलेंगे, प्रतिशत में, गुणा किससे करेंगे, 100 से। 5 से कितनी बार, 2 बार, 0 बार, कितना हुआ, 20%। 1 बटे 5 का प्रतिशत में मान कितना हुआ, 20%। 1 बटे 6, 1/6। 1/6 को किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में। 1/6 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा किससे, 100 से। गुणा किससे, 100 से। 6 एकम 6, कितना बचा, 4, कितना बचा, 4, 6 छिंग 36, 16 सही 4 बटे 6। आगे सोल्व करेंगे तो 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3%। कितना प्रतिशत हुआ, 16 सही 2 बटे 3%। ऐसे हमने लिया 1 बटे 8। 1 बटे 8 को गुणा किससे किया, 100 से। कितना आया, 12 सही 1 बटे 2%। कितना प्रतिशत, 12 सही 1 बटे 2%। 1 बटे 9, 1 बटे 9 को कितना, 11 सही 1 बटे 9%। हमने लिया 1 बटे 10। 1 बटे 10 का गुणा किससे, 100 से। कितना हुआ, 10 से कितनी बार, 10 बार, 10%। ऐसे ही जैसे हमने लिया 1 बटे 11। 1 बटे 11 को किस में चेंज किया,